बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कज़न की शॉप पे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोइदुल हसन साहब। हाफिज़ साहब के लिए कोई सूट लेने थे रबीउल अव्वल के, उनमें कोई एक ये वाइट कलर पसंद किया हुआ है इसने। एक कह रहा है मुझे ब्लैक सूट दे, पता नहीं ब्लैक एंड वाइट का ये कैसा कंट्रास्ट बना रहा है। एक सूट वाइट एक ब्लैक। बहरहाल आए हुए हैं यहाँ पर बंगाला मोड़, हमसे भी 2-1 किलोमीटर आगे है, यहाँ पर मौजूद है। और देखते हैं, एक ये जूती वालदा साहिबा के लिए ली है और बाकी जो है करते शॉपिंग। सूट तो मैंने अपना भी एक लेना है, लेकिन देखो क्या पोजीशन बनती है। जी भट्टी साहब जी हाँ, खिलवाया था इसे। गरम वाला दिखा भाई, गरम वाला दिखा। गरम में कहीं आउट करती है अभी, गरम में आउट करती है। दिखा यार, दिखा। हैं देख यार, नहीं ये वाला जड़ा है। हाँ हाँ, अब आपको कौन सा पसंद आया जी? ये लेना है या फिर? अच्छा चले, मैं देखता हूँ। जय जय। हैं? ये वाला कौन सा वाला? ये वाला अच्छा है। हाँ तो यही तो ले रहे हैं आपके लिए, एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है। हैं? मेरे वाइट रुमाल वो किस लिए? रबीउल अव्वल में वो किसी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आधे वाइट रुमाल एक कहते रबीउल अव्वल सिर दे पाने वास्ते कम आती। ये तो शॉप से ले लिए, शॉपिंग कर लिए, इसके सूट लिए हैं, अम्मी की जूती लिए। अब जा रहे हैं हम जनाब वापस, बैठ रहे हैं गाड़ी में। जी जी, तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है। मैं वहाँ से आ गया आगे मटोटली। मेरे कज़न जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो अम्मी जी ने उधर आना था। मेरी फूफी का भी बेटा लगता है, वो मामू का भी लगता है, तो अम्मी जी को इधर छोड़ा है। मैं अब जा रहा हूँ आगे मटोटली की तरफ। टाइम काफ़ी सारा हुआ खड़ा है, तकरीबन कोई 6:30 का टाइम हो चुका है, ये पता नहीं 7 का। एक सेकंड में अभी बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो टाइम है 6:22, लेकिन मगरिब के बाद का टाइम है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं। सरमद को डैबो अड्डे पे बिठाया। सरमद आज जा रहा है अपने कॉलेज लाहौर में। उसकी टिकट है 1:30 बजे की। और हम इस वक्त आगे एक दावत है जो कुमारा वाली पुल पे इस वक्त मौजूद है। सामने खाद फैक्ट्री है, खाद फैक्ट्री के साथ अजीज़ हैं, उनके यहाँ की दावत है। अभी उधर जाएंगे हम। क्या वाह भाई वाह, सामने जनाब खाद फैक्ट्री नज़र आ रही है। ये हम फ्लाई ओवर से नीचे उतर रहे हैं।
और जा रहे हैं उधर। अब बाकी फिर बातें वहीं जाकर आपसे गपशप करते हैं। आ गए हैं जनाब मुल्तान, जहाँ पर एक दावत थी। मैंने गाड़ी वहाँ पर खड़ी की है और यहाँ ज़रा मैंने कहा थोड़ा पैदल इस इलाके को देख लें, घूम लें, तो इसलिए इधर आ गया हूँ। हाँ भाई, आ गया ना घर उसका। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे है कज़न का घर यहाँ इधर साथ ही। इधर जा रहा हूँ, ज़रा देखते हैं। बहुत दूर है, आपको नहीं पता? वो नहीं यार, इधर करीब ही है। नहीं इतना दूर भी पहले नहीं। वहाँ से मुड़ना पड़ता, जहाँ पे वहाँ गली से मुड़ना पड़ता था, वहाँ रोड से चढ़ना पड़ता था, बहुत आगे, फुल आगे जाता था और गरीब था। कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर करीब ही हैं। अब ज़्यादा दूर। खराब हो गई थी, भाई गए थे। किसकी तबीयत ख़राब हो गई थी? मैं और कलेडी का बेटा, हम दोनों गए थे ना वहीं पर उनके घर। मुझे इसलिए पता है, इसलिए मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। वहाँ से दुकान होती है, वहाँ तो सामने जो मस्जिद है ना, उसके साथ वाला घर है। दीदी यही लग रहा है। ये है जी मेरे कज़न का घर, भट्टी हाउ। इसकी सीन ही उड़ा दी किसी ने, मोहम्मद जवेद भट्टी। चलो खैर, आ तो गए हैं यहाँ। तोता आवाज निकालते, घंटी बजती, तोता आवाज़ निकालता है? कैसे कैसे आवाज़ निकालता है? वैसे ये नहीं पता। आप वैसे निकाल के दिखाओ। नहीं आती आवाज। नहीं आती जी। तो कज़न के घर के सामने खड़ा हूँ। कज़न को किया कॉल मैंने। उसका कहना है कि जी घर वाले अंदर ही होंगे, बाहर वैसे ताला लगा होता है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो घर वाले सारे गए हुए हैं उधर दावत पे। वो कहते हैं नहीं जी मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं राजनपुर में हूँ, अभी कॉल करता हूँ और अभी सारे आ जाएंगे। पता नहीं, मैं तो अब खड़ा हूँ, देखो क्या बनती है। अच्छा मैं मेहमानों के घर आया हूँ, सॉरी, अच्छा मैं मेहमान बन के आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस ये बकरियाँ हैं। जिधर देखो बकरियाँ ही बकरियाँ चल रही हैं। जी बेटा, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है जो मुझे छोटे पापा बुला रहा है। हाँ भाई छोटे पापा बोल। छोटा पापा जी जी। ये जो बकरियाँ हाँ दूध देती है, ये भी गाय जैसा होता है या अलग होता है? नहीं नहीं, वैसा ही होता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। हाँ तो दोस्तों, वो तो उधर दावत पे ही हैं, उसकी फैमिली सारी। तो ये मेरे पीछे ये पौधा देखें, अक का पौधा। हमारे यहाँ तो ये नायाब होता जा रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे पौधे खड़े हैं ऐसे। आजा भाई। मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। लफ्ज़ अब्दुल्ला है या अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला। मेरे ख्याल में तो अब्दुल्ला लफ्ज़ है, अल्लाह का बंदा हैं। होते तो हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। फिर ऐसा तो कोई नहीं जो अल्लाह का बंदा नहीं है। हाँ तो फिर अब्दुल्ला है लफ्ज़ या अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला है। चलो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा हैं।
अच्छा नवीन भाई किस चीज़ की शॉप है ये? इजी लोड की। अच्छा अच्छा, किस दुकान खोली है? इजी लोड की। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है अंदर से? नहीं पता। आपको तो पता होना चाहिए यहाँ का इस मोहल्ले का। अब्दुल्ला आपको बुला रही है? आवाज़ है डॉक्टर। मुझे क्या पता। काफ़ी सारा पैदल सफ़र करने के बाद हम जनाब आ गए अपनी गाड़ी के करीब, लेकिन उधर जाने की बजाय ना हम पहले हैं, गाड़ी हमारी उधर नहीं है, इस तरफ है। हाँ आ तो जाओ, दिखाते हैं आप। हाँ भी बच्चों, घर में कोई है? कोई भी नहीं है। दोस्तों मेहमानों के घर से हो रही है जनाब रवानगी। जा रहे हैं अब गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेंगे, घर वालों को बिठाएंगे और बस वापसी है। तो इस वक्त शाम के कोई 6:15 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। हाँ जी हाफिज जी, ठीक हो? खैरियत है? किवें गुजरदी पई सी? चलते हो सारे कोल? अज़ान मगरिब की हो रही हैं जनाब। अभी बस मुल्तान में ही हैं, अभी होंगे रवाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है बच्चे? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हाँ जी, तो जनाब आ गए हैं इधर। रखा लो बेटा, रखा लो। यार कहाँ रखना, सारा गिर जाएगा। ठहरो ना, मैं जगह मैं बनवा देता हूँ। क्या रख दे? नहीं नहीं नहीं, इधर ले आओ, इधर ले आओ। इसके ऊपर। हाँ ये ठीक है, चलो। बढ़िया, मैं कमाई से लेंगे पैर। जी तो जनाब हो गई है वापसी, निकल रहे हैं घर की तरफ अब। बाकी फिर देखते हैं व्लॉग इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने 6 बजे करना था, लेकिन अब शायद लेट हो जाऊंगा, कोई 8-9 बजे जाके कोई इंशाल्लाह आ जाएगा ये। जी तो शाम का टाइम है, हम जा रहे हैं वापस। ये कौन बोल रहा है? आवाज़ तो अपनी कम कर दें, इधर मैं बात कर रहा हूँ। जा रहे हैं जी वापस शहर शुजाबाद की तरफ। मुल्तान खाद फैक्ट्री क्रॉस कर रहे हैं। अभी घर पहुंचते और फिर घर पहुंच के फिर आपसे करेंगे आज की खूबसूरत बात और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी बस कर रहा हूँ मैं बंद, क्योंकि ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस होती है। तो शुजाबाद पहुंच गए हैं और ये
ये देखें, पहली बार देख रहा हूँ कि थाने को जो है ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार की वजह से सजाया गया है। रबीउल अव्वल का महीना है। अव्वल की वजह से जनाब थाना सिटी शुजाबाद को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दिया सर, बड़ी मेहरबानी बेटा, 7 गोलियां। ये देखो, एक गोलियां भी 7 पूरा कर दो। ये जितने हैं ये हैं पिया, बाकी इसके अलावा 7 देनी है। नहीं बेटा, इनको मिला के 7 देनी है। ये 3 है तो 4 और दे दो, ये 2 हैं तो 5 और दे दो, इस तरह। ये देखें जी, सुबह सुबह ऊपर का मंजर। ये हमारा पालक वाला खेत है। ये जी आपको आज फिर मैंने अपने गांव का ऊपर का व्यू दिखाया है। जी तो दोस्तों, रात मुल्तान से आने के बाद हमारे चाचा जी हैं, ये सामने घर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो ये वाला घर जो नज़र आ रहा है, ये चाचा जी की जो मिसेज़ है हमारी चाची, इस बेचारी को कोई अटैक हुआ था, तो रात हम उधर चले गए। रात फिर काफ़ी हो गए थे लेट, तो उसके बाद हम लेट आने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो अभी अगले दिन की सुबह है, अभी तैयार होके आया हूँ। मैंने कहा चलो सबसे पहले ये वीडियो अपलोड कर लूँ, उसके बाद बाकी कोई काम करूँगा। तो आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि तरजु इल्ला रब्बा का, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखें, क्योंकि वही हमारा पालनहार है, वही हमारा रिस्क तकसीम करने वाला है, वही हमारा हम सबको ज़िंदा व जावेद रखे हुए, वो उसी ने ही हमारी सांसें लेनी है। उसी के हाथ में तमाम खलकत है, उसी के हाथ में तमाम ज़मीन व आसमान की चीज़ें हैं। तो उसके अलावा किसी से भी उम्मीद मत रखें, किसी नेक आदमी से, किसी भले इंसान से, किसी ऐसे बुज़ुर्ग के दरबार पे जाके आप ये कह सकते कि इनके वसीले से अल्लाह पाक हमें हमारी दुआ कबूल फरमा ले, तो ये मुमकिन है। लेकिन सब कुछ करने वाला हमारे रब की ज़ात है, उसी से मांगना चाहिए, उसी के दर पे रहना चाहिए। ये थी आज की खूबसूरत बात। अल्लाह ताला आपको अपने पसंदीदा लोगों में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मेरे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला के अहकामात पूरे करने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ज़िंदगी गुजारे। ये थी आज का हमारा व्लॉग। अब चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।